ओपनिंग एंट्री किसको कहते हैं? एन एंट्री passed in the beginning of an accounting period to carry forward balances of all accounts from the previous accounting period. क्या बेटे? क्या बेटे? सर आपने कैरी के बाद क्या लिखा है? फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। समझें बेटा जरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम साल जब बंद करते हैं, पिछला ईयर बंद करते हैं और नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं, बेटा ये आपको मालूम है कि हमारे अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड करके। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि हम पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में बांटते हैं। हर उस पीरियड के लिए अकाउंट्स बंद करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और फिर अगले पीरियड में चले जाते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है। कितने टाइम का होता है? 1 साल का। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। अब मान लो आपने 1 अप्रैल 2019 से शुरू किया, 31 मार्च 2020 पे बंद कर दिया। आपने अकाउंट्स बंद कर दिए, पूरा साल लिखा, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, आपने कितने का खर्चा किया, कितनी इनकम करी, सेल कितनी, परचेज कितनी, एसेट कितने, लायबिलिटी कितने, पूरे साल का आपने लेखा जोखा किया। पूरे साल ये लेखा जोखा करने के बाद आपने साल भर बाद अकाउंट्स अपने बंद कर। अब अकाउंट्स बंद करने के बाद आप जो है बेटा, अकाउंट्स तो बंद हो गए कि बिल्डिंग इतने की है, 31 मार्च को बंद हो गई। सुनना, एक उदाहरण सुनना बेटा। 31 मार्च 2020 को आपने लिखा कि आज की डेट में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। ठीक है। अब आप नए साल में 1 अप्रैल 2020 से फिर से नया अकाउंट शुरू करोगे। बेटा 31 मार्च को अकाउंट्स बंद करना आवश्यक है ताकि हम अकाउंट से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सके। निकाल लिया, साल भर के अकाउंट्स बंद किए और प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद न्यू ईयर में हमने वो अकाउंट्स फिर से शुरू। बेटा न्यू ईयर में जब अकाउंट शुरू किए तो बिल्डिंग जो 31 मार्च को 1 करोड़ की थी, 31 मार्च शाम को हमने 1 करोड़ पे लिखे। 1 अप्रैल 2020 से नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन वो बिल्डिंग तो खत्म नहीं हो गई, सिर्फ अकाउंट क्लोज किया था उसका टेम्परेरीली, ताकि हम ये जान सकें कि कोई हम ट्रांजैक्शन ना करें तो प्रॉफिट लॉस कितना होता है। तो हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, बैलेंस शीट बना ली। अब उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से हम अपने अकाउंट शुरू करते हैं, तो वो अकाउंट्स 1 करोड़ रुपए से फिर से बिल्डिंग शुरू होगी। तो यानी जो आपने अकाउंट्स 1 साल बंद किए, अगले साल फिर से शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू होंगे। उसके लिए जो एंट्री करोगे उस एंट्री को कहते हो ओपनिंग एंट्री। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ अकाउंट्स क्या होता है।
Shruti, am I audible? Yes, sir. Good. Taruna, am I audible? Yes, sir. Good. अब सुने बेटा मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए आप अपने पड़ोस में किसी दुकान से ब्रेड, बटर, बिस्किट, चॉकलेट्स ये सब खरीदते हैं और उसके पास जो है आप अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं कि यार अंकल ये लिख लेना। आप पैसे रोज रोज नहीं देते, महीने में एक बार पैसे दिया करते हैं पापा। अब मान लीजिए अवनीत, मान लीजिए आपके पड़ोस में जो अंकल की दुकान है उससे आपने पूरे महीने भर में 8,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। अब महीने के एंड में पापा गए और पापा ने पूछा भाई हमारा अकाउंट कितना है, और भाई साहब ने बोला भाई ये 8,000 रुपए टोटल बनते हैं। तो पापा के पास आपके उस टाइम पे जेब में 6,000 रुपए थे, पापा दे आए, उसने अकाउंट वहां पर बंद कर दिया। उस महीने की एंड पर 30 तारीख को वो अकाउंट बंद हो गया। 31 जुलाई को वो अकाउंट बंद हो गया। अब 1 अगस्त को वो नई कॉपी बनाएगा, क्योंकि वो हर महीने की अलग कॉपी बनाता है। 1 अगस्त को जो नई कॉपी बनाएगा उसमें आपके अकाउंट में कितने पैसे लिखे होंगे? 2,000। बस इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। ये पुरानी कॉपी बंद, नई कॉपी चालू, तो नई कॉपी में जितने बैलेंसेस बच गए हैं पिछले साल के, वो सारे के सारे नई कॉपी में ट्रांसफर होते हैं। सर मतलब जो एडवांसेस थे वो सारे इसमें लिखने होते हैं? सारे, तो जितने भी पुराने साल के एसेट्स, लायबिलिटीज, खर्चे, इनकम, सब कुछ जो होगा वो हम पिछले साल से नए साल में ट्रांसफर करेंगे। और उसको ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री करते हैं उसको हम एंट्री को कहते हैं ओपनिंग। इस ओपनिंग एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री होती कैसे है बेटा, इसकी जर्नल क्या होती है वो देखिए। इसकी जर्नल होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स डेबिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी यहां, टू कैपिटल अकाउंट। एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। अब ऐसा होगा कभी कभी आपके साथ कि एसेट का उसने अमाउंट दिया 10,000, सुनना बेटा, एसेट्स का अमाउंट दिया 10,000, लाइबिलिटीज का अमाउंट दिया उसने आपको 8,000। तो आपके पास अपने आप, अगर उसने कैपिटल का अमाउंट आपको नहीं दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो आप अपने आप यहां पर 2,000 रुपए एज अ बॉयफ्रेंड निकाल लेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? 2,000 का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड क्या सर? बैलेंसिंग फिगर। 2,000 का बॉयफ्रेंड तो वैसे सस्ता आता है। 2,000 में बॉयफ्रेंड मिल जाए बेटा, मैं तो 2-4 रख लूं, घर के काम करा लूंगा। हाँ या नहीं? क्यों बेटा? लोग मेरे बारे में जो मर्जी सोचते रहे, एक से गाड़ी चलवाऊंगा, एक से घर की सफाई कराऊंगा, भाई 2,000 में मिले तो सही। तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ गया 2,000। कैसे आया बेटा? डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का। इज दैट ओके? तो जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो सारी क्रेडिट, और टू कैपिटल। उदाहरणता एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने। सर ये बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? बेटा जो बच गया, जैसे डेबिट में 10,000 था और क्रेडिट में तेरा 8,000 था, तो क्रेडिट में तेरे पास 2,000 बच गए ना, उसे बैलेंसिंग फिगर है। प्यार से हम उसको बॉयफ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल करेंगे। राजेंद्र opened his accounts on 1/1/2020 with following balances.
बिल्डिंग 1,00,000, मशीन 50,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 20,000, कैश 50,000, बैंक लोन 80,000, क्रेडिटर्स 70,000। पास ओपनिंग एंट्री। वो कह रहा है ओपनिंग एंट्री आप कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,00,000, मशीन अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। अब ये जो दो चीजें बची हैं ये तो क्रेडिट में आनी है। टू बैंक लोन कितना 80,000 रुपये, टू सुंदरी क्रेडिटर्स 70,000 रुपये। अब बेटा डेबिट कैपिटल उसने बताई नहीं तो मैं बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूंगा? डेबिट का टोटल करेंगे 1,50,000 और 2,50,000 और क्रेडिट का टोटल करता हूं तो 1,50,000। अंबिया हाँ जी सर, कॉल आ गया था पापा का। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को आदत है तेरी ये सब है ना। डेबिट सर का नहीं, पापा का कॉल नहीं काट सकते ना, अच्छी नहीं है। अच्छा, डेबिट का टोटल 2,50,000, क्रेडिट का टोटल 1,50,000। हमारी जो कैपिटल है वो कितने का आया बेटा बॉयफ्रेंड हमारा? 1,00,000। बहुत ही महंगा। प्लीज 1,00,000 रुपए हमारे पास एज अ कैपिटल आ गया और ये कैपिटल हमारा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड माने बैलेंसिंग फिगर।
सर हाँ मान साहब बोलो। सर ये लास्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस के बाद क्या लिखा है? आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹800। ओके। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंटर रिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस मुझे समझाना है। इंटर रिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस जरा आप ध्यान से पहले समझ लें, बाद में कॉपी करें। बिल्कुल कॉपी करने में गौर ना करें बेटा, कॉपी वॉपी छोड़ो, समझने में ज्यादा ध्यान दो बच्चे, बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल पेन रखो, अगर क्वेश्चन कॉपी कर लिया छोड़ दो, कुछ चीजें जो मैं समझाने जा रहा हूं वो समझो। आप सबसे पहले तो जनवरी 1 को आप क्या करने वाले हो बेटा? ओपनिंग एंट्री। इन सारी ट्रांजैक्शन से आप क्या करोगे? एक ओपनिंग एंट्री करोगे जिसमें आपको कैपिटल एज अ बॉयफ्रेंड मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल दी नहीं। अब एक चीज जो इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो ध्यान दो। डेटर बेटा यहां ध्यान दो, डेटर कौन होते हैं? जिन्होंने आपको पैसे देने हैं। एक तो पूनम है 20,000 रुपए की, एक सोनू है 10,000 रुपए, ठीक है बेटा। अब ये देखना कि पूनम जो आपका डेटर, आपकी डेटर है, आपने पूनम को दोबारा माल तो नहीं बेचा, उससे और कुछ पैसे पूछे तो नहीं? पूनम देखो कितनी बार आया क्वेश्चन। ये पूनम, आपने पूनम से 20,000 रुपए लेंगे, फिर आपने पूनम को 11,000 का माल बेच दिया। समझना बेटा, पूनम से ऑलरेडी कितने लेने थे? ये इंटर रिलेटेड है। 20,000, 11,000 का और माल बेच दिया, तो टोटल आपने पूनम से कितने लेने हैं? 31,000। टोटल आपने पूनम से कितने लेने हैं बेटा? 31,000। इज दैट ओके? अब ये वाली ट्रांजैक्शन कह रही है रिसीव्ड 30,000 फ्रॉम पूनम इन फुल सेटलमेंट। मृदुल कितने लेने हैं पूनम से टोटल? सर टोटल 31,000। और अगर वो हमें 31 में से बेटा 30,000 देती है तो 1,000 का क्या हो गया बच्चे? डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं बेटा। जो फुल सेटलमेंट वाले डिस्काउंट होते हैं वो कैश डिस्काउंट होते हैं। तो जब आप ये वाली एंट्री करोगे, ये वाली, तो आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट 30,000,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू पूनम्स अकाउंट 31,000। आप समझ गए बेटा मेरी बात? तो ये वाली ट्रांजैक्शन फुल सेटलमेंट में ऐसे होगी। ऐसे ही देख लेना बेटा, कहीं पंकज को देख लेना, पंकज आपका क्रेडिटर है। अशोक को देख लेना, अशोक आपका क्रेडिटर। अशोक ने आपको 13,500 रुपए देने थे, सॉरी आपने अशोक को देने थे। अशोक आपका क्रेडिटर है ना, तो अशोक को आपने 13,500 देने थे और आप कह रहे हो आपने अशोक को फुल सेटलमेंट में 13,000 दे दिए, तो यानी 500 रुपए का डिस्काउंट आपको अशोक ने दिया। ठीक है। फिर सोनू, सोनू बेटा आपका डेटर है 10,000 का। फिर आपने सोनू को माल बेचा 6,000 का। 10 प्लस 6 कितने हो गए बेटा? 16,000। हाँ बेटा, 10,000 प्लस 6,000, टोटल आपने सोनू से 16,000 लेने। फिर सोनू ने आपको 1,000 का माल रिटर्न कर दिया। अब आपने उससे कितने लेने हैं? 15,000। बेटा 10,000 का पहले वो डेटर था, 6,000 का फिर माल बेचा। अब आपने जो आखिरी ट्रांजैक्शन करी उसमें उसने 1,000 का माल आपको रिटर्न कर दिया। तो अब कितने देने उसने? 15,000, जिसमें से वो डिस्काउंट काट गया 800 रुपए, तो उसने आपको टोटल कितने नेट कितने दे दिए? 14,200 रुपए। नेट कितने दिए बेटा? 14,200। तो ये कनेक्टेड एंट्रीज हैं बच्चे, और इसी के लिए इस क्वेश्चन को करने के दो मकसद। एक, आप ओपनिंग एंट्री की प्रैक्टिस करें। दूसरा, आप ये कनेक्टेड एंट्रीज को ध्यान में रखें, जहां डेटर और क्रेडिटर आपके शुरू से हैं, आप उनके साथ और ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो पीछे वाली ट्रांजैक्शंस को भूलेंगे नहीं, कनेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, कोशिश करिए, ट्राई करिए इन एंट्रीज को। मैं आपको एक बारी रीचेक कराऊंगा जब आप कर ले। करिए, शाबाश। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। इन दोनों बहनों को अवॉइड करेंगे बेटा सारे, और इग्नोर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम्स अकाउंट डेबिट, सोनूज अकाउंट डेबिट। 2, इनके अमाउंट भी लिख लें बेटा। 20, 35, 15, 4.5। 20,000, 35,000, 15,000, 4,500 और 20,000, 10,000। फिर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स पंकज और अशोक, टू अशोक टू पंकज, टू अशोक्स अकाउंट 13,500, टू पंकज अकाउंट 21,500। इज दैट ओके? डेबिट का टोटल ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, ऐसे सबका अकाउंट अलग अलग लिखना है बच्चे। फिर कंबाइन करके नहीं लिख सकते नहीं ऐसे बच्चे नहीं, अकाउंट तो देखो आपने सबका बनाया ही होगा ना, जिससे जितने लेने हैं देने, कंबाइन तो नहीं बनाया होगा, है ना। इनका डेबिट का टोटल बेटा 1,04,500 आ गया, और क्रेडिट का टोटल आ गया 35,000। क्या सबका आ रहा है ये वाला बेटा जो मैंने किया है? यस सर। यस सर। चलो, तो आपका बॉयफ्रेंड बचा बेटा, टू कैपिटल अकाउंट, ये आएगा बेटा बॉयफ्रेंड। हाँ जी, 69,500 का आपका बॉयफ्रेंड आया बेटा इस बार। महंगा है, 70,000 का बॉयफ्रेंड तो महंगा है। क्या ये सबकी पहली एंट्री ठीक है बच्चे? यस सर। जनवरी 2 को एंट्री करनी है आपने, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट 5,000।
इज दैट ओके? क्या पहली दो एंट्रियां ठीक है बेटा आपकी? कोई ऐसा है जिसकी ठीक नहीं है? बताओ बेटा, या जिसने एंट्री पूछनी है मुझसे पूछो बेटे। सर ये कैपिटल कैसे आया? बेटा डेबिट साइड का टोटल किया और उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दिया, ठीक है? अब हमने अशोक को बेटा कितने पैसे देने थे देखना। अशोक को हमने कितने पैसे देने थे बच्चे? 13,500 और हम अशोक को दे रहे हैं 13,000। तो अशोक अकाउंट डेबिट 13,500 टू कैश अकाउंट कितने दे रहे हैं? 13,000। तो डिस्काउंट मिल गया हमें बेटा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। अशोक मान गया है, अशोक को देने 13,500 थे, अशोक फुल सेटलमेंट 13,000 पे तो चेक से कर रहे हैं। सर बैंक आएगा ना? बेटा इस वक्त कैश बैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट समझ में आया? 500 कहां से आया बेटा आपके पास? यस सर। चलो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन जनवरी 4, जनवरी 4 को हमने पूनम को 11,000 का माल बेचा। हमने एंट्री करी पूनम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री थी। जनवरी 5 हमने सोनू को माल बेचा 6,000 का। एंट्री हो जाएगी सोनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 6,000। फिर जनवरी 6 को हमने 30,000 लिए हैं पूनम से फुल सेटलमेंट। यहां देखो बेटा, पूनम 20,000 की पहले डेटर, फिर पूनम को 11,000 का माल फिर बेचा। कितने हो गए? 31। क्यों बेटा कितने हो गए? 31। मान साहब कितने हो गए टोटल? 31। और वो कितने दे रही है हमें? 30। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 30,000। डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू पूनम्स अकाउंट। कितना बचे? 31,000। इज दैट ओके? यस सर। जनवरी 7 सोनू ने हमें 1,000 रुपए के गुड्स रिटर्न करे। एक एंट्री इसकी करेंगे, मैं पार्ट ए पार्ट बी करके करता हूं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू सोनूज अकाउंट 1,000। अब सोनू का अकाउंट था बेटा 10,000 का, 6,000 का माल उसको और बेचा। सोनू का अकाउंट था, सोनूज एग्जिस्टिंग बैलेंस इज 10,000, सोल्ड फर्दर 6,000, टोटल 16,000 माइनस रिटर्न 1,000, बैलेंस 15,000। डिस्काउंट उसने ले लिया हमसे, डिस्काउंट अलाउ हमने किया उसको 800। तो रिसीव्ड कितना हो गया सोनू से? नेट अमाउंट 14,200। तो ये एंट्री करनी है हमने एंट्री क्या करनी है बेटा? 7th का बी पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट 14,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800। हाँ अक्षित बोलो। टू अकाउंट 15,000। क्या कह रहा अक्षित? सर गलती से उड़ गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये एंट्री बेटा समझ में आई आपको? 1 से लेकर 7 तक एंट्री में जहां कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताओ। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैन 7 ए और बी पार्ट को मतलब कि जैसे सेल्स रिटर्न आपने अलग से दिखाया है, मैं कह रहा था
अगर सेल्स रिटर्न भी 1000 वहाँ पे आ गया तो फिर टोटल सोनू का 60 लिखा जाएगा ना। हाँ, टोटल सोनू 16,000 है। और बोलो बेटा डाउट। कोई भी नहीं है? सर जनवरी 6 वाले एक बार ट्रांजैक्शन दोबारा समझा दीजिए। बेटा हमने 31,000 रुपए पूनम से लेने थे। देखो पूनम एग्जिस्टिंग बैलेंस 20,000 रुपए, आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रेड मार्क देखना आप है। पूनम का एग्जिस्टिंग बैलेंस 20,000, 11,000 का माल और बेचा, कितने हो गए यशिका? सर 31,000 हो गए। 31 में से उसने हमें कितने दे दिए? 30,000। तो 1,000 हमारा डिस्काउंट हो गया, हमें नुकसान हो गया। ओके सर। ओके, यस सर। आगे बोलो। और खोल दे बेटा। करना बेटा ये 5 एंट्रीज फटाफट। सर हो गया। गुड।
बेटा जो करी है एंट्रीज अपनी चेक करिए मेरे साथ।